Hello dear students, how are you? I am Sajan Bhardwaj and today I am going to take the next topic of our lesson number 15 and the name of the topic is components of ecosystem. Components of ecosystem. In previous video I told you what is ecosystem and what are the types of ecosystem, who introduced ecosystem and when. ये सभी चीजें हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस की हैं. अगर आप बच्चों ने नहीं देखा तो वो देख सकते हैं आप, बिकॉज देर आर मेनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. वहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं अलग अलग चीजों को ध्यान में रख करके, तो आप उस वीडियो को प्लीज जरूर देखिए. जहां तक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की बात है, कंपोनेंट का मतलब है पार्ट्स, कि इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ विच पार्ट्स. देखिए, जब भी हम एनवायरमेंट की बात करेंगे, बिकॉज इकोसिस्टम इज ए पार्ट ऑफ एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट के भी वही कंपोनेंट होते हैं और इकोसिस्टम के भी वही पार्ट होते हैं. तो मेन कंपोनेंट हम इकोसिस्टम में दो मान करके चलते हैं. Components of ecosystem, they are taken to be biotic and second is abiotic. इन दोनों को सेपरेटली जब हम स्टडी करेंगे तो थोड़ा सा और डिटेल इसके बारे में हम बात करेंगे कि बायोटिक का मतलब है लिविंग कंपोनेंट विच हैज द लाइफ. और आप सब बच्चों को पता है लाइफ हमारे पास सराउंडिंग में किस किस चीज में होता है. थिंक फॉर ए मोमेंट, एक मोमेंट के लिए सोचिए. आप जैसे दाएं बाएं अपनी नजर घुमाएंगे, यू विल फाइंड द डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग बींग्स. यू मे फाइंड सम प्लांट्स इन योर हाउस और इन योर स्कूल. यू मे सी सम एनिमल, सम बर्ड्स, इंसेक्ट्स, मॉस्किटोज लाइक. यू कैन थिंक अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो. तो ये सारे के सारे हमारे पास कंपोनेंट हैं जिनको हम बायोटिक बोलेंगे. ठीक है, इनकी डिटेल अभी करवाऊंगा. आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, ध्यान से देखिएगा. और दूसरा है एबायोटिक. एबायोटिक मींस विच डजंट हैव लाइफ. तो एक बार अगर इनको हम थोड़ा सा सिस्टमेटिकली लिखने की कोशिश कर दूं आपके लिए, एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना देता हूं ताकि आपको इजी लगेगा. सो यू कैन सी दिस फ्लो चार्ट. It is a simple one. You can have a screenshot of this. Then I'll discuss one by one. अब देखिए, इसमें मैंने जो भी हमारे पास टॉपिक्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनको प्रॉपरली डिवाइड करने की कोशिश की है. आई हैव टोल्ड यू कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम दे आर कॉल्ड बायोटिक एंड एबायोटिक. बायोटिक मीन्स विच हैव द लाइफ and abiotic means which don't have the life, no living. अब बायोटिक में ये कहना तो बड़ा इजी होता है कि हमारे पास प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, लेकिन उन प्लांट इंसेक्ट्स को हमने अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करनी है. प्लांट क्या है, ठीक है, एनिमल्स क्या है, एनिमल को हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक दिस. तो वन बाय वन आई विल डिस्कस. लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल एबायोटिक फैक्टर्स. एबायोटिक में सबसे पहले यह वर्ड लिखा गया है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एज यू नो, हमने चैप्टर 4 में ऑर्गेनिक के बारे में बताया था. दोज मटेरियल्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग बीइंग, दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक. इसका मतलब जो नेचर ने बनाए, जो लिविंग बीइंग से हमें नहीं मिले, दे आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक. तो इनऑर्गेनिक में मेनली आप बच्चों ने याद करना है, जैसे हमारे पास कार्बन इटसेल्फ है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, CO2, वाटर. दिस टाइप ऑफ मटेरियल्स विच आर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, जो लाइफ के लिए कहीं न कहीं जरूरी है, बट दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग बींग्स. सो दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक. और ये हमारे इकोसिस्टम का कौन से पार्ट में आएंगे, एबायोटिक में आएंगे. तो एबायोटिक का पहला पार्ट बना दिया मैंने, ठीक है. 1 by 1 2 3 4 लिखने के बजाय सिंपली इस तरह से कर दिया. तो इट इज द वन पार्ट of abiotic.
सेकंड यहां लिखा गया है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। Organic substance means those substances which are originally taken from the living beings. They may be the proteins, they may be the carbohydrates, they may be the lipids, they may be the amino acids, they may be the fatty acids, this type of substance. ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल को स्पेस बना करके। हम लिख सकते हैं प्रोटीन्स, हम लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, हम यहां लिख सकते हैं फैटी एसिड्स। सो दिस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग बॉडीज, लेकिन एनवायरमेंट में है। सब्सटेंस लिविंग बॉडी से मिला लेकिन वो खुद सब्सटेंस लिविंग नहीं है, ये बात ध्यान करिए। तो उन सब्सटेंस को हम बोलेंगे ऑर्गेनिक, लेकिन ये भी हमारे एनवायरमेंट का एक पार्ट होते हैं, इकोसिस्टम का एक पार्ट होते हैं और इकोसिस्टम के अबायोटिक पार्ट में जाएंगे, कंपोनेंट में जाएंगे। तीसरी चीज है क्लाइमेटिक फैक्टर्स। अब देखिए, आप जहां भी रहते हैं हर जगह का अपना एक क्लाइमेट होता है, वहां के वेदर तो डेली बदलता रहता है, लेकिन क्लाइमेटिक परमानेंट मानते हैं। जैसे हाई हिल्स पर हम मानते हैं कि वहां का क्लाइमेट कूल होता है। अगर आप डेजर्ट में जाएंगे, राजस्थान में जाते हैं, गुजरात का कुछ हिस्सा है या और सहारा डेजर्ट वगैरह का आपने नाम सुना होगा, तो वहां पर टेम्परेचर अक्सर हाई रहता है। तो टेम्परेचर हाई है, वहां की सॉइल क्वालिटी अलग होगी, वहां सनलाइट बहुत ज्यादा देर तक मिलेगी, ये सारी चीजें, वहां रेनफॉल कम होगा। किसी एरिया में ऐसे भी होगा, अगर आप मेघालय जाते हैं तो वहां रेनफॉल बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अगर आप किसी कोस्टल एरिया में जाते हैं वहां रेनफॉल फ्रीक्वेंटली होता रहता है। तो ये जो फैक्टर्स हैं जिसमें सनलाइट आपके पास आ गया है, रेनफॉल आपके पास आ गया है, टेम्परेचर, वहां विंड्स की स्पीड किस तरह की रहती है, दे आल्सो डिसाइड द यू कैन से लाइफ। तो ये सारे के सारे फैक्टर क्या कहलाएंगे, क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो क्लाइमेटिक में हमारे पास क्या लिख सकते हैं आप लोग, सनलाइट लिख सकते हैं, आप लोग यहां पर टेम्परेचर लिख सकते हैं, वो सनलाइट से रिलेटेड है वैसे तो। यहां पर आप रेनफॉल लिख सकते हैं, यहां पर यूजुअली जो ह्यूमिडिटी की अमाउंट रहती है वो ह्यूमिडिटी वर्ड भी लिखा जा सकता है। सो दीज आर द फ्यू फैक्टर्स, इसके अलावा लंबी लिस्ट हो सकती है। दीज विल डिसाइड द क्लाइमेट ऑफ ए सब्सटेंस। कई बार गर्मी बहुत होती है, ह्यूमिडिटी भी होती है, तो हॉट एंड ह्यूमिड बोला जाता है। ठीक है, जैसे इक्वेटोरियल जो हमारा एरिया है इक्वेटर के आसपास का, वहां पर इस तरह का रहता है। नेक्स्ट आपके पास आएगा इडेफिक फैक्टर्स, EDAPHIC, इडेफिक। ये टर्म आपके लिए बिल्कुल नई हो सकती है। इडेफिक फैक्टर का मतलब होता है सॉइल की क्वालिटी। आप सभी बच्चों को पता है, अगर इंडिया का मैप देखते हैं तो इंडिया के मैप में डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स दिखाई जाती है। कहीं पर माउंटेनियस सॉइल होती है, कहीं पर क्ले सॉइल होती है, कहीं पर डेजर्ट वाली सॉइल होती है, और कहीं पर एक ऐसी सॉइल होती है जो बेस्ट सूटेड होती है क्रॉप्स के लिए। कौन सी सॉइल होती है आप प्लीज मुझे बताएंगे। ठीक है, दैट इज लोमी सॉइल। ठीक, अब ये सॉइल का जो टेक्सचर होता है, उसके पार्टिकल कैसे हैं, उसमें प्रेजेंट ह्यूमस की अमाउंट कितनी है, दैट विल आल्सो डिसाइड। सॉइल क्वालिटी बढ़िया होगी तो बेटा वहां पर प्लांट बहुत ज्यादा होंगे, वह ग्रास बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, और प्लांट और ग्रास ज्यादा होगा, हर्बीवोरस एनिमल हो जाएंगे, हर्बीवोरस होंगे तो वहां पर कार्निवोरस भी मिल जाएंगे, इंसेक्ट भी मिलेंगे। तो ये इडेफिक फैक्टर्स डिसाइड करेंगे। उसके बाद हमारे पास है टोपोग्राफिक फैक्टर्स। टोपोग्राफिक का मतलब होता है कि आपका जो सरफेस है जमीन का, वो वहां का स्ट्रक्चर किस तरह का है। क्या एक हिल वाला सरफेस है वहां पर, क्या कोई वहां पर गहरी घाटी है, वैली वाला सरफेस है, या वहां का प्लेन एरिया है, या यहां पर कोई प्लेटू टाइप जगह है, या डेजर्ट टाइप सॉइल है। तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास, दीज स्ट्रक्चर्स जिसमें पर्टिकुलरली वैली, माउंटेन, प्लेन, प्लेटोस, दे आर कॉल्ड टोपोग्राफिक फैक्टर्स। आप बच्चे जानते हैं अगर प्लेन है तो वहां पर ग्रीनरी होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, वहां रिवर्स फ्लो करती है, वहां की सॉइल का टेक्सचर अलग हो जाएगा। हाई हिल्स पर जाएंगे तो जैसे जैसे हाई हिल पर जाएंगे टेम्परेचर बदलता है, वेजिटेशन बदलेगी, वेजिटेशन बदलेगी तो उसमें रहने वाले एनिमल का नेचर अलग अलग टाइप का मिलेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे पास ऐसे हैं जिनमें खुद में लाइफ नहीं है, लेकिन ये वहां के लाइफ को अफेक्ट करेंगे, यानी इकोसिस्टम किस टाइप का होगा उसको ये अफेक्ट करने वाले हैं। सो ऑल दीज पार्ट आर कलेक्टिवली कॉल्ड एबायोटिक फैक्टर्स। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। दोबारा देखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट फिर से लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस पोर्शन। इस पोर्शन को इरेज करूंगा और उधर वाले पोर्शन को मैं इसी के साथ एक्सप्लेन करूंगा, राइट। तो ये बात ध्यान करिए।
अब हम बायोटिक कंपोनेंट को लेते हैं। बायोटिक में मैंने यहां पर नंबर 1 पर लिखा है प्रोड्यूसर्स। एज द नेम सजेस्ट, प्रोड्यूसर मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस। और सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने की एबिलिटी अगर किसी के पास इस दुनिया में है तो दे आर ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट को नेचर ने एक ऐसा वरदान दिया है कि दे हैव द एबिलिटी टू कैप्चर द सनलाइट। और सनलाइट को कैप्चर करते हैं CO2 एनवायरमेंट में से लेंगे, वाटर सॉइल से लेंगे, और उस सनलाइट की हेल्प से, और क्लोरोफिल उनके खुद के पास होता है, दे प्रोड्यूस ग्लूकोज C6H12O6 along with ऑक्सीजन। ये दो कंपोनेंट को प्रिपेयर करते हैं। ये वाला कंपोनेंट उनके लिए भी फूड है और हमारे लिए भी है, वो स्टोर करके हमें देते हैं। दुनिया के सबसे बड़े दानवीर अगर कोई है तो वो सच में है ग्रीन प्लांट्स। सब कुछ डोनेट करते हैं दुनिया को, बहुत कम अपने लिए कंज्यूम करते हैं, बाकी दुनिया को देते रहते हैं। सो ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। अब बेटा प्लांट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। हमारे पास जो ग्रीन ब्लू एल्गी होती है, कुछ सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जिनको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, दे कैन आल्सो प्रिपेयर देयर फूड। तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म, छोटा या बड़ा, which has the ability to prepare the food, that is called producer। जितने भी प्रोड्यूसर होते हैं उन सभी प्रोड्यूसर से जीवन की शुरुआत होती है फूड के लिए। ठीक है, फूड यहां से शुरू होगा, वो प्रोवाइड करेंगे दूसरों को। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो प्रोड्यूसर के बारे में ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है कि प्रोड्यूसर्स आर द लाइफ बिगिनर्स। इनके कुछ फंक्शंस आप समझ सकते हैं, क्या क्या मेन फंक्शन हो सकते हैं हमारे पास प्रोड्यूसर्स के। सबसे पहले है, जैसे मैंने इक्वेशन लिख दी यहां पर, दे हैव द एबिलिटी टू प्रिपेयर देयर फूड, मतलब वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इसी चीज को हम कह सकते हैं दे ट्रैप द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को ट्रैप करेंगे और सोलर एनर्जी को ट्रैप करके किस में कन्वर्ट कर देंगे? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, ये बात आप बच्चों को बहुत अच्छे से समझनी है। दूसरी चीज आपको ध्यान करनी है कि ग्रीन प्लांट प्रोवाइड लाइफ गिविंग गैस ऑक्सीजन टू द होल एनवायरमेंट। तीसरी चीज आपको ध्यान करनी है, दे कंट्रोल द अमाउंट ऑफ CO2। कंट्रोल अमाउंट ऑफ CO2 इन द एनवायरमेंट। अगर प्लांट नहीं होंगे तो CO2 की अमाउंट बढ़ जाएगी। चौथी चीज आप कह सकते हैं, दे इनिशिएट ऑल फूड चेन्स। फूड चेन के बारे में मैं अगले वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। अभी केवल फूड चेन वर्ड समझ लें। सीक्वेंस होती है ऑर्गेनिज्म की जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। डिटेल अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में। सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर बोले तो ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, ध्यान कर लीजिए, ग्रीन प्लांट हैव द एबिलिटी। तो ये हमारे पास बायोटिक जो पार्ट है, रिपीट नहीं करूंगा लास्ट में, बायोटिक पार्ट का ये फर्स्ट पार्ट हो गया है हमारे पास प्रोड्यूसर्स। ठीक है, इक्वेशन ध्यान से देखो, फंक्शंस देखिए। सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द होल वर्ल्ड, दे कंट्रोल द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर एंड दे इनिशिएट ऑल फूड चेन्स। ठीक है, सेकंड टर्म यहां पर लिखी गई है, दैट इज कंज्यूमर्स। इसको इरेज करता हूं स्पेस मेंटेन करने के लिए। इट इज कंज्यूमर्स। चलो यहां लिख देता हूं फिर से, कंज्यूमर्स। स्टूडेंट, कंज्यूमर का मतलब होता है एन ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम्स द सराउंडिंग थिंग्स एज इट्स फूड। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सराउंडिंग की चीजों को अपने फूड के रूप में लेता है। सिंपल डेफिनेशन अगर हम बात करें तो कंज्यूमर्स मीन्स एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स दैट आर अनेबल टू सिंथेसाइज देयर फूड, जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, एंड यूटिलाइज द मटेरियल स्टोर्ड बाय द प्लांट्स, प्लांट को प्रोड्यूसर बोलेंगे, और बाय अदर एनिमल्स, एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स दैट आर अनेबल टू सिंथेसाइज देयर फूड। वो एनिमल या ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, प्रिपेयर नहीं कर सकते, और वो यूटिलाइज करते हैं। किसको यूटिलाइज करते हैं? उन मटेरियल को
जो या तो ग्रीन प्लांट ने अपनी बॉडी में स्टोर करके दिया आपको, या फिर वो कभी कभी दूसरे एनिमल को डायरेक्ट एनिमल की बॉडी में आप देखेंगे ये जो हमारे पास कार्निवोरस एनिमल होते हैं वो तो प्लांट को नहीं खाते, तो वो दूसरे एनिमल को खाते हैं। सो सच ऑर्गेनिज्म हु डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड, दे आर कॉल्ड कलेक्टिवली कंज्यूमर्स। एक इकट्ठा वर्ड दे दिया हमने, कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर की मैं आपसे 4 टाइप डिस्कस करने वाला हूं, केवल कंज्यूमर की 4 टाइप, ठीक है। सो सी हियर, यू कैन हैव ए स्क्रीनशॉट। Consumers I have divided into 4 categories, A, B, C, D. Consumer, again, the organism who take the other organisms or plants as their food. The first order or primary consumers, यानी सबसे पहले कंज्यूमर कौन होते हैं? ग्रीन प्लांट से शुरू होगी बात। ग्रीन प्लांट अपना फूड खुद बना लेते हैं, वो किसी को नहीं खाते। इसका मतलब जो ग्रीन प्लांट को खाने वाला है वो शुरुआत करेगा खाने की, ईटिंग की, बाहर से लेने की। इसलिए हमारे पास जितने भी हर्बीवोरस एनिमल होते हैं, ऑल हर्बीवोरस एनिमल आर कॉल्ड द प्राइमरी कंज्यूमर। ये शुरुआत है, शुरुआत काउंटिंग की 1 से होती है, इसलिए उनका फर्स्ट ऑर्डर भी कह सकते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज। प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी जो कंज्यूमिंग की शुरुआत करते हैं, सबसे पहला है, इसलिए उसी को फर्स्ट ऑर्डर भी कह देंगे। ऑर्डर वाइज करें तो देखो, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इस तरह से आएगा। ये हमारे पास फोर्थ ऑर्डर है, जिसको हम फोर्थ ऑर्डर ना बोल करके टॉप कंज्यूमर बोलेंगे। सो 1 2 3 यहां से बोलेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, ये 4 इधर से बोल सकते हैं, इधर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड टॉप। लास्ट में एग्जांपल लिखे हैं तो फर्स्ट ऑर्डर वालों को बोलेंगे हर्बीवोरस एनिमल। हर्बीवोरस में आप काऊ लिख सकते हैं, आप एक डियर का एग्जांपल दे सकते हैं, आप एक गोट का एग्जांपल दे सकते हैं, या आपको कोई भी एनिमल ऐसा दिखाई दे अपनी सराउंडिंग में जो केवल ग्रास खाता है, ठीक है, केवल प्लांट प्रोडक्ट खाता है, एनिमल को कंज्यूम नहीं करेगा, तो उसको हम रखेंगे हर्बीवोरस में। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर। अब देखो सिंपल, एक प्लांट है हमारे पास, प्लांट इज ईटन बाय काउ। अब काउ की बारी लग जाएगी कि काउ की बॉडी में कुछ मटेरियल आ गया है, जैसे उसे कोई कार्निवोरस एनिमल दिखाई देगा वो कार्निवोरस उसे खाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें हम पहले बात करेंगे उन छोटे एनिमल की जो छोटे छोटे दूसरे इंसेक्ट्स को खाने की कोशिश करते हैं। तो सेकेंडरी कंज्यूमर आर द कंज्यूमर्स हु टेक द हर्बीवोरस इंसेक्ट्स, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को जो खाने वाले होते हैं पर्टिकुलरली, ठीक है। इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं कैट, इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं डॉग, इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं फॉक्स। हालांकि इसमें कैट और डॉग ऐसे हैं जो फ्लैश ईटर भी हैं और जो दूसरे प्रोडक्ट जैसे आप उनको चपाती वगैरह खिलाते हैं तो वो चीजें भी, ग्रेन्स को भी खा सकते हैं। इसलिए कार्निवोरस की कैटेगरी की बजाय ओमनिवोरस की कैटेगरी में भी आ सकते हैं। बट ये छोटे एनिमल हैं, लॉयन और टाइगर की बात यहां नहीं करेंगे, उसको बिल्कुल लास्ट के लिए रखेंगे, राइट। तो आपके पास हो गया प्राइमरी कंज्यूमर्स जो प्लांट ईटर हैं, हर्बीवोरस एनिमल हैं। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स या सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर्स जो छोटे इंसेक्ट्स को खाने वाले हैं, ठीक है, जो इंसेक्ट प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं उन्हीं इंसेक्ट्स को खा करके जो अपना काम चला लेते हैं, ठीक है, ऐसे छोटे एनिमल दे आर कॉल्ड सेकेंडरी। उसके बाद आएगा हमारे पास टर्सरी या थर्ड ऑर्डर। टर्सरी या थर्ड ऑर्डर में थोड़ा सा बड़े लेवल की हम बात करेंगे जो उन इंसेक्ट्स को भी खा सकते हैं। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं ओवल, आप एग्जांपल दे सकते हैं। इसके अंदर अगर आप चाहें तो स्नेक का एग्जांपल लिख सकते हैं। इस टाइप के जो एनिमल होते हैं जो यूजुअली फ्लैश ईटर ही हैं, यहां मैंने बताया ओमनिवोरस जैसी कैटेगरी है, फ्लैश से भी काम चलेगा, दूसरे प्रोडक्ट को भी वो खा सकते हैं, लेकिन ये केवल फ्लैश ईटर हैं। सो दिस टाइप ऑफ एनिमल आर कॉल्ड द टर्सरी कंज्यूमर्स। एंड लास्ट इज क्वाटरनरी। क्वाटरनरी वो है जो टॉप पर बैठे हुए, जिनको कोई दूसरा कंज्यूम नहीं कर सकता। इसमें आप टाइगर का एग्जांपल लिख सकते हैं, इसमें आप लॉयन का एग्जांपल लिख सकते हैं,
या आपको कोई और एनिमल ऐसा दिखाई दे कि इस एनिमल को कोई और कंज्यूम करने वाला नहीं है, तो दे आर कॉल्ड द टॉप कंज्यूमर्स और यू कैन से क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर की 4 कैटेगरी हो गई है, लेकिन इसमें कॉमन बात ये हुई कि वो सभी के सभी दूसरों से अपना फूड लेते हैं, राइट। आगे चल करके बात करूंगा, फूड चेन में ये भी एक दूसरे का फूड बन जाते हैं। सो दिस इज अबाउट कंज्यूमर्स। उसके बाद हम बात करेंगे यहां से डीकंपोजर्स के बारे में। डीकंपोजर, एज द नेम सजेस्ट, दीज आर द ऑर्गेनिज्म हु डीकंपोज द मटेरियल और वहां से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। बट इस बात का आपको ध्यान करना पड़ेगा कि जो डीकंपोजर्स होते हैं वो डायरेक्ट ईटिंग नहीं करते, दे स्क्रीट देयर केमिकल, वो अपना जो केमिकल होते हैं वो दूसरों के ऊपर स्प्रे करते हैं, ठीक है। अपने जो एंजाइम्स होते हैं सराउंडिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर स्प्रे करते हैं और उसके बाद वो अपने फूड को एज ए प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं। तो यू हैव टू टेक केयर कि दे डू नॉट टेक देयर फूड डायरेक्टली, वो अपना फूड डायरेक्टली नहीं लेंगे, वो डिकम्पोज करेंगे। इसमें आप फंगस के बारे में कह सकते हैं, इसमें आप बैक्टीरिया के बारे में कह सकते हैं। सो दीज आर नोन एज द डिकम्पोजर्स। नेक्स्ट हमारे पास आएगा डेट्रीवोस। देखो डेट्रीवोस एक ऐसे एनिमल होते हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं हु डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, जो डेड और डिकेइंग मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो अपने फूड को खुद प्रिपेयर नहीं करते। सराउंडिंग में जो भी डेड मटेरियल उनको मिलता है, दे में ईट द डेड प्लांट और दे में ईट द डेड बॉडीज। तो ऐसे एनिमल को हम बोलेंगे एक तरह से डेट्रीवोस। डिकम्पोजर के बारे में एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, कई बार इनको रेड्यूसर्स भी बोला जाता है। रेड्यूसर इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे रेड्यूस द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में कोई प्लांट सड़ रहे हैं, कुछ भी है, तो अगर डिकम्पोजर नहीं होंगे तो हमारा वेस्ट धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन ये डिकम्पोजर क्या करते हैं, वेस्ट के अमाउंट को धीरे धीरे डिकम्पोज करेंगे, उसको फर्टाइल मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए इनको रेड्यूसर भी कह देते हैं। डेट्रीवोस की जब हम बात करते हैं तो डेट्रीवोस के लिए एक और वर्ड होता है स्क्वेंजर्स। कौन सा वर्ड होगा, स्क्वेंजर्स। स्क्वेंजर का मतलब जो डेड और डिकेइंग मैटर को ही खाते हैं। इसमें सबसे आसान एग्जांपल हो सकता है अर्थवॉर्म। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं इसके अंदर वॉल्चर। तीसरा एग्जांपल ले सकते हैं काइट। चौथा एग्जांपल आप ले सकते हैं टर्माइट्स। टर्माइट, जानते हैं टर्माइट क्या होता है, देखा कभी आपने, दीमक जिसको बोलते हैं। सो दीज आर कॉल्ड डेट्रीवोस। डेट्रीवोस मींस जो डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं और कभी भी वो लिविंग मटेरियल को अपने अंदर नहीं लेते हैं। कई बार बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि सर डिकम्पोजर भी वही है, डेट्रीवोस भी वही है। बेटा डेट्रीवोस ईटिंग करेंगे, खाएंगे, डिकम्पोजर खाते नहीं है, वो केवल चीजों को डिकम्पोज करते हैं। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेंगे, इसमें आप बड़े एनिमल जैसे मैंने बताया वॉल्चर को ले सकते हैं। वॉल्चर हिंदी में गिद्ध बोलते हैं, बहुत बड़ा सा एनिमल होता है, यू माइट हैव सीन। और इसमें काइट को ले सकते हैं, काइट को हिंदी में चील बोलते हैं। काइट का मतलब पतंग नहीं, वो डोरी वाली, ठीक है, इस बात का ध्यान करेंगे। और इसके अंदर आप दूसरे अर्थवर्म जैसे एनिमल को भी ले सकते हैं। एंड लास्ट वन इज पैरासाइट्स। ये बायोटिक कंपोनेंट की बात चल रही है। पैरासाइट्स, पैरासाइट वो होते हैं जो लिविंग हैं और किसी दूसरे लिविंग के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। जिस लिविंग की बॉडी के ऊपर वो डिपेंड करेंगे, दैट लिविंग बॉडी इज कॉल्ड होस्ट, HOST, होस्ट। सो दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच लिव ऑन बॉडी के ऊपर, कई बार ऊपर रहते हैं। आपने लीच को देखा होगा कभी, जोंक बोलते हैं जिसे, लीच, LEECH। आपने कई बार देखा होगा लाइसिस बोलते हैं, जुए एनिमल की बॉडी पर होती है, कभी कभी बच्चों के बालों में भी हो जाते हैं, ठीक है, तो लाइसिस होती हैं। या आपने कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में सुना होगा जो बॉडी के अंदर पैदा होते हैं। यू माइट हैव लिसन टेपवॉर्म, ई कोली या ई कोलाई भी बोल देते हैं, दैट इज टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको पता होगा हमारे पास प्लाज्मोडियम, दैट इज ए टाइप ऑफ प्रोटोजोआ, जिसकी वजह से आपको मलेरिया फीवर होता है। ये सभी ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं। एंड यस वन मोर, दैट इज कॉल्ड आइवरी वाइन, ठीक है। आइवरी वाइन को कैस्टोटा भी बोलते हैं, CUSCUTA, कैस्टोटा। अमरबेल कहते हैं जिसको, दैट ग्रोज ऑन द प्लांट्स, और वो प्लांट से अपना पूरा न्यूट्रिशन लेते हैं। सो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हु डिपेंड ऑन देयर होस्ट, वो होस्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे, उसी से न्यूट्रिशन लेंगे, लिविंग से, नॉन लिविंग के ऊपर नहीं, लिविंग से लेंगे।
and they are called parasites. So finally we can say that every ecosystem can be divided into two components, biotic and abiotic. Biotic means every type of living being. Either it is a big animal, it is a small insect. But as per their need, as per their body design, as per their food requirement, they can be divided into these 5 types. I have told you biotic, they are producers, green plant. Then the consumers, who consumes, consumer की फिर further 4 type आपको बताए हैं, primary, secondary, tertiary, quaternary like this. And lastly आपको decomposers बताया जो decompose करते हैं material को. Then detrivores जो dead और decaying matter के ऊपर डिपेंड करते हैं. Parasites जो दूसरे किसी living body के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, और उस लिविंग को हम बोलेंगे होस्ट. ध्यान करिए यहाँ पर बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं और बड़े इंसेक्ट भी हो सकते हैं. एट द सेम टाइम एबायोटिक के बारे में आप बच्चों को बताया गया, लाइक द यू कैन से सॉइल फैक्टर्स, टोपोग्राफिक फैक्टर्स, एडेप्टिक फैक्टर्स, ठीक है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ये सभी एबायोटिक के पार्ट हो सकते हैं. तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, ठीक से समझ में आएगा. एक से ज्यादा बारी से देखिए, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी एनी टाइम. Your comments will always be welcomed, and till then, जब तक नया वीडियो आता है, stay safe, stay healthy. Thank you.